हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी वो प्रायिकता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो सांख्यिकी हैं वो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा नंबर की हैं, यानी 13 नंबर की एक्सरसाइज हैं, और प्रायिकता को टोटल जोड़े तो 17-18 नंबर की बनेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 15 नंबर इन दोनों एक्सरसाइज आप ला सकते हैं। तो इन एक्सरसाइज को अच्छे से कवर करेंगे। पहले बेसिक चीजें समझेंगे, फिर माध्य, माध्यक और बहुलक के क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक टाइप का, और इस बार कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, उनको भी अच्छे से समझेंगे। तो जो विशेष बातें मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से ध्यान कर लेना। यानी सबसे पहले वर्ग माप क्या होता है। वर्ग माप, कोई भी वर्ग अंतराल दिया होता है उनका वर्ग माप क्या होगा। जैसे 20 से 40 ये वर्ग अंतराल हैं, तो इनका वर्ग माप क्या होगा। वर्ग माप का कहते हैं क्या, देखोगे इसके अंदर गैप कितने का है, यानी h बराबर कितना है। यानी इनको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। इनको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। और इनको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा भी इनको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऊपरी सीमा। और ये क्या हो जाएगा, ये निचली सीमा या निम्न सीमा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात हो गई, ये वर्ग अंतराल हैं, ये इनकी निम्न सीमा, ये इनकी उच्च सीमा। और इनका जो गैप होगा ना कि कितने का, 20 से 40 है, यानी गैप कितने का आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है, उनको क्या बोलोगे, वर्ग माप। क्या बोलोगे, वर्ग माप। ये अच्छे से ध्यान कर लेना। वर्ग अंतराल दिया होगा, उनका गैप क्या होगा, वर्ग माप। क्या होगा, वर्ग माप। अब यहां पे सेकंड बात आप क्या ध्यान रखोगे, परिसर क्या होता है। परिसर, या इसको और क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं, रेंज। तो परास क्या होती है, परिसर का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे बड़ा प्रेक्षण या मान, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान। तो रेंज कैसे ज्ञात होगी, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं क्या होगा। जैसे मैं यहां पर प्रेक्षण दे रहा हूं, कुछ प्रेक्षण जैसे 2, 1, 5, 7, 9, 11। अब ये प्रेक्षण है, इनकी परास क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो छोटा क्वेश्चन बन सकता है, और किस प्रकार से, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो इनका गैप कितना होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या कहलाएगा, परास या परिसर। तो ये कितने का आएगा, 10 आ गया। क्या आ गया, 10। और 10 ही क्या है, परास हैं या परिसर। जो प्रेक्षण दिए होते हैं या आंकड़े दिए गए होते हैं, जो डाटा दिए गए होते हैं, उनमें सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाला घटा लो, क्या प्राप्त होगा, परिसर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, परिसर। अब यहां पे बात आती है, ये परास और परिसर हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया, वर्ग माप हो गया, सॉरी। अब है वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहें या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर इनको वर्ग चिन्ह कह सकते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो यहां पे इनका वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे कोई वर्ग अंतराल, अभी हमने देखा ये वर्ग अंतराल है, यानी 20 से कितना है, 40। तो यहां पर यही वर्ग अंतराल ले लो, 20 से 40। तो मध्य बिंदु क्या होगा, इनका एकदम सेंटर में बिंदु कौन सा होगा, प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पे बात आती है एक वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु की, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, निचली सीमा, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 2। कहने का मतलब इनके एकदम सेंटर में क्या है। यदि आपको डायरेक्ट पता चल जाए तो डायरेक्ट बता दीजिए, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। यानी 20 और 40 को जोड़ के 2 का क्या लगा लो, भाग। तो कितना हो जाएगा, 60 में 2 का भाग, यानी 30 एकदम सेंटर में होगा। एकदम 20 में क्या होगा, 30, यानी एकदम इनके 20 में क्या होगा, 30। उनको आप क्या बोलोगे, उनको बोलोगे मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। क्या बोलोगे, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। ये तो याद करना इजी है। अब इनमें एक और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, वो आप अच्छे से ध्यान कर लेना, और उन पर आपका क्वेश्चन पक्का है।
किस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं इधर। यदि आपको मैं देखो एक छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि ऊपरी सीमा दी है, क्वेश्चन है यदि ऊपरी सीमा कितने दिए हैं 50 तथा वर्ग चिन्ह क्या है, ऊपरी सीमा 50 दी है और वर्ग चिन्ह क्या है 35 है, तो निचली सीमा क्या होगी या निम्न सीमा क्या होगी। तो निचली सीमा क्या होगी बताइए। देखो ऊपरी सीमा दी है, वर्ग चिन्ह दिया है, तो निचली सीमा क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखें इधर, आप 3 कॉलम बना लो। कितने कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या क्या दिया है, ऊपरी सीमा दी है यानी यहां पर 50 दिए हैं, कितने दिए हैं 50, ये रहा 50। वर्ग चिन्ह यानी एकदम मध्य बिंदु में क्या होगा 35, वो भी दिए हैं, तो ये क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इन प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। और या एक किस प्रकार का आ सकता है, निचली सीमा दी है, वर्ग चिन्ह दिया है और ऊपरी सीमा ज्ञात कर लो, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो आप इनमें देखो ये एकदम 20 में है, ये कौन सी सीमा हो गई, ऊपरी सीमा जो दी गई होगी, निचली सीमा क्या होगी, इनका गैप कितने का है, देखें गैप कितने का है इनका 35 से 50, गैप कितने का है, गैप है 15 का, कितना का 15 का। तो आप निचली सीमा में क्या कर लो 35 से 15 कम कर लो, 35 से 15, ये तो आगे होगा ना, ये जुड़ेगा, इनसे कम होगा ना, तो 15 क्या होंगे माइनस में, 35 से 15 कम कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, कितना 20। तो ये आगे हमारी आंसर कौन सा होगा, ये होगी निचली सीमा। कौन सी सीमा, निचली सीमा। इस प्रकार से ज्ञात कर लो, ठीक है ना। एक और यहां पे यदि निचली सीमा दी है वो है 100 और वर्ग चिन्ह दिया है वो क्या है, यहां पे वर्ग चिन्ह मान लेते हैं और वो क्या दिया गया है, वो दिया है 130, तो फिर ऊपरी सीमा क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन, यानी निचली सीमा दी है, ऊपरी सीमा दी है और सॉरी मध्य वर्ग चिन्ह दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, ऊपरी सीमा। तो आप इनमें देखो कितना ज्यादा हुआ, ये इनका कितना ज्यादा है प्लस का 30 है, कितना है प्लस का 30, यानी 130 है ना, 100 का प्लस 30 है, तो आगे और इसमें अगले में तो आप क्या करोगे जोड़ोगे, प्लस 30 और कर लो 160, कितना होगा 160। तो 100 से 160 के एकदम बीच में क्या होगा 130 होगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऊपरी सीमा दिए हैं तो वर्ग चिन्ह दिया है, उनका गैप कितने 15 का है, तो ऊपरी सीमा तो 15 जुड़ेगा मध्य बिंदु में और निचली सीमा में घटेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो किस पर है। अब आपके जो विधि हैं वो विधि समझते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं आपके माध्य ज्ञात करने की। माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, माध्य या फिर इसको और कह सकते हैं औसत। क्या कहेंगे, औसत। किस प्रकार से ज्ञात होगा औसत ज्ञात करने का, देखो 2 तरीका। एक अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो फिर क्या बनेगा, जैसे कोई भी प्रेक्षण दिया है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कोई प्रेक्षण दिया है 5, 7, 9, 11 और 12, ये प्रेक्षण दिए हैं। आप इनका माध्य कैसे ज्ञात करोगे, एक्स बार कैसे ज्ञात करोगे, डायरेक्ट इतने प्रेक्षण दिए हैं या आंकड़े दिए गए हैं, उनका आप माध्य किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण देखो कितने 5 प्रेक्षण है, तो प्रेक्षणों की संख्या 5 हो गई। अब इनका योग कितना होगा, डायरेक्ट योग कर लो, तो योग कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितने होंगे, ये हो जाएगा 12, 12 और 9 कितने हुए 21, 21 और 11 कितने हुए 32 होंगे, 32 और 12 कितने होंगे 44। भाग दे दो, कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। शेष फल कितने बचेंगे, शेष फल 4 बचेंगे। फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर कितना होगा यहाँ पे 0, तो ये कितना होगा
8 पंजा 40, फिर 8 बार ही जाएगा ना, तो x बार का मान कितना प्राप्त हुआ 8.8। तो ये प्रेक्षण डायरेक्ट दिए हैं या आंकड़े दिए हैं, इनको प्रेक्षण भी कह सकते हैं, आंकड़े या डाटा, ठीक है ना। तो दिए हैं, आप किस प्रकार से उनका माध्य ज्ञात करोगे, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये जोड़ के इनका 5 का भाग दे दो, यानी 5 प्रेक्षण है तो 5 का भाग दे दो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माध्य प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया कि डायरेक्ट प्रेक्षण दिए हैं। तो अब यदि इस प्रकार का कोकिशन है जो वर्ग अंतराल में दिया है, तो माध्य कैसे ज्ञात होगा, फिर हम समझेंगे बहुलक कैसे ज्ञात होगा जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हो, यानी वर्ग अंतराल में नहीं दिए तो कैसे ज्ञात करोगे, और यदि वर्ग अंतराल में दिए हैं तो कैसे ज्ञात करोगे, माध्य का या माध्य का कैसे ज्ञात करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पहले समझ रहे हैं, हमारा पॉइंट पहला है वो है माध्य। वर्ग अंतराल दिया है और यहां पर एफ आई दिए बारंबारता, तो फिर किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो इसमें 3 विधियां हैं, मैं तीनों विधियों के बारे में बता देता हूं, कौन सी विधि से आप कर रहे हो। यदि आप प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या होगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का, तो वो होगा x बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, डायरेक्ट, यानी इनका वर्ग चिन्ह होगा ना, उनका एफ आई से गुणा करके उनका योग करोगे और 35 का भाग लगा लोगे, यानी ये होगा। दूसरी विधि है वो है कल्पित विधि। कौन सी विधि, कल्पित विधि। और कल्पित विधि से आप x बार कैसे ज्ञात करोगे, a प्लस सिग्मा एफ आई एक्स, एफ आई यहाँ पर डी आई तो हो गया ये पहले वाले में, तो एफ आई यहाँ पर आप क्या कर लो, एफ आई एक्स आई इसमें कर लेते हैं ना, चाहे कोई भी करो आप, इसमें गुणा इस करना है आपको, तो कोई भी मानो ना, कोई अलग अलग तो होगा नहीं इसमें, आप इनको मान लो यहाँ पर एक्स आई, ठीक है ना, इनमें एफ आई एक्स आई ले लो और इनमें क्या कर लो एफ आई डी आई ले लो और बट्टा में सिग्मा एफ आई, यानी इसमें ए जुड़ेगा। और तीसरी विधि है वो क्या है, पग विचलन विधि। कौन सी विधि, पग विचलन विधि। जो इजी लगे उनसे कर लेना। पग विचलन विधि में क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ये तीनों विधियां हैं, तीनों विधियों से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो इजी लगे उनके अकॉर्डिंग कीजिए। यदि प्रेक्षण कम दिए हैं, शॉर्टली आप गुणा कर सकते हैं, तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही करें। तो ये तो हो गए इनके फॉर्मूले। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, वो कौन सी विधि से करते हैं देखते हैं यहां पर। चलो ये हो गया। देखो इसमें वर्ग अंतराल दिया है ना, तो इसमें एक और स्टेप बढ़ा लो, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप बढ़ा लो और इसमें यहां पर सिग्मा एफ आई बराबर दिया था वो है 35। अब देखो इधर यहां पे आप एक्स आई ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, एक्स आई वर्ग चिन्ह, तो इनके एकदम सेंटर में कौन सा होगा, इनके सेंटर में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो, या इनके सेंटर में क्या होगा 50, इनके सेंटर में क्या होगा 60, यहाँ पे 70, फिर यहाँ पर 80 होगा, फिर कितना होगा 90। ये एकदम सेंटर में है। क्या इनका गुणा करना सबका इजी है, इजी है, तो फिर आप क्या कर लें, आगे वाला स्टेप होगा वो क्या होगा एफ आई और एक्स आई, उनसे अगला स्टेप होगा वो क्या होगा एफ आई और एक्स आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इनका गुणा इस करना है डायरेक्टली, तो किस प्रकार से गुणा होगा, देखो इनका गुणा कर लो 150 होगा, इनका गुणा कितना होगा 600 होंगे, इनका गुणा कितना होगा, और ये हो जाएगा 640 और ये कितना होगा 270। अब इनका योग करो, टोटल कितना हो रहा है, तो इनका टोटल योग करेंगे तो वो क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, जोड़ देखो एक एक अंक से जोड़ लो डायरेक्टली, अलग से कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा 0, फिर कितना होगा 7 और 4 11, 11 और 7 कितना होगा 18, और 18 और 5 कितना होगा 18 और 5 23, यहाँ पे 3 हासिल 2 होगी, 2 और 2 कितने होंगे 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 6 कितने हुए
17 और 6, तो ये हो गए 23, 23 और 1 24। तो टोटल इनका योग कितना प्राप्त हुआ? टोटल 2430 प्राप्त हुआ। और प्रत्यक्ष विधि, पहली विधि लगा लो आप, तो x बार बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 30 में भाग कितने का देना है? 35 का भाग, 35 का भाग देना है। 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा? ये हो जाएगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? ये हो जाएगा 5 से 4 बार। शेष पल कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, ठीक है ना। अब कितनी बार होगा? 8 बार, ठीक है ना। शेष पल और कितने बचेंगे? 3, और ये हो जाएगा 6। अब 7 का भाग लगाओ, देखो 7 का बाड़ा देखो 48 से आगे नहीं जाना है। कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 42 होंगे, शेष पल कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 66 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 8 बार देखें या 9 बार? 9 बार भाग जाएगा, यानी यहां पे कितना आएगा? 9। फिर शेष पल कितने बचेंगे? यहाँ पे 3 बचेंगे। अब भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 4 बार। शेष पल कितने आएंगे? शेष पल 2 बचेंगे और 0 लगाओ। यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा? और जाएगा 2 बार। शेष पल 6, यहाँ पे 0, 8 बार। यानी ये आपका क्या प्राप्त हुआ? माध्य प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो एवरेज ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला, ये माध्य ज्ञात करने का, जो डायरेक्ट आप कौन सी विधि से किया आपने? प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। डायरेक्ट क्या करना है आपको? इनका वर्ग चिन्ह माध्य निकालना है, या इनका मध्य बिंदु निकालना है। उसके गुणा किन से करना है? बारंबारता से गुणा करना है, और इनका योग में इनका भाग लगाओ, प्रत्यक्ष विधि, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा इनका आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बात कर ली हमने माध्य ज्ञात करने की। अब यहां पे एक और आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, उसके बाद में हम बहुलक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो बहुलक में और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो। अब हमारा टॉपिक है वो क्या है? बहुलक। बहुलक का मतलब, अब मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं ना, उनमें बड़ा क्वेश्चन 101% है। बहुलक में कौन सा क्वेश्चन? या तो बहुलक पर बनेगा क्वेश्चन, या अथवा आएगा तो वो माध्य का पर बनेगा, या माध्य क पर बनेगा, ठीक है ना। तो बहुलक क्या होता है? अनेक बार आने वाली इकाई। बहुलक का मतलब अनेक बार या बार बार आने वाली इकाई, अनेक बार आने वाला प्रेक्षण, आने वाला प्रेक्षण कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है। मैं एग्जांपल लेके भी समझा रहा हूं। यदि आंकड़ों के रूप में दिया है, जैसे क्वेश्चन है हमारा कि आंकड़े क्या क्या दिए हैं, देखो आंकड़े दिए, मान लो 10, 15, उसके बाद में 16, 18, फिर दिए हैं 10, फिर 5, ठीक है ना, फिर 7, फिर 18, फिर 10, इस प्रकार से दिए हैं। तो इनको आप देखो, या तो आरोही क्रम में लिखो, या आप डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है। देख लो, ये 10 एक बार, 2 बार और 3 बार आई है। सर्वाधिक कितनी बार आई है? 3 बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 10। बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 10। क्यों? क्योंकि कारण क्या लिखोगे? 10 कितनी बार है? देखो पता है ना, 3 बार। कितनी बार है? 3 बार, जो क्या है? सर्वाधिक हैं। क्या है? सर्वाधिक। बहुलक का मतलब क्या है? सर्वाधिक आने वाली इकाई। तो सर्वाधिक इसमें कौन सी आ रही है? 10 आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक। चलो, अब उनके बाद में इन क्वेश्चन में तो आपको पता ही है क्या दी गई है। यहां पे ये वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल के रूप में है। तो वर्ग अंतराल के रूप में है, तो फिर आप किस प्रकार से करोगे? और प्रेक्षण में दिया है तो किस प्रकार से करोगे? ये प्रेक्षण दिए थे, ये क्या दिए थे? प्रेक्षण। उनमें सर्वाधिक आने वाली इकाई बहुलक। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इनमें से कितना शानदार और सिंपल क्वेश्चन है, आप देखें। बहुलक ज्ञात करने का तो बहुत सिंपल सा फंडा है। वो कौन सा है? देखें, सर्वाधिक आने वाली इकाई कौन सी, आप उस पे जाओ। मैं बहुलक का बड़ा क्वेश्चन समझा रहा हूं,
वो अच्छे से ध्यान कर लेना। बारंबारता में सर्वाधिक आने वाला प्रेक्षण कौन सा है देखो, यानी सबसे अधिक कौन सी है देखो 61 है ना, तो ये क्या हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1। उनके ऊपर ऐसा ही कॉलम बना लो, सर्वाधिक आने वाला प्रेक्षण पर कॉलम बना लो, सबसे अधिक बार आने वाला, उनसे जस्ट ऊपर वाला क्या होगा F0, क्या होगा F0। ये होता है सर्वाधिक बारंबारता, उनसे ये क्या होगा जस्ट कम वाला, और उनसे जस्ट आगे वाला क्या होगा F2, क्या होगा F2। अब यहां से आपको देखो कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है। F1 कितना आ गया, F1 61, F0 कितना है 52 हो गए, F2 कितना है, F2 है 38। अब देखें ना तो आप L कैसे ज्ञात करोगे, L का मतलब क्या होता है पता है, निचली सीमा, यानी वर्ग अंतराल आपको कौन सा प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ ना, उनकी निचली सीमा कौन सी है, ये होगा L। L कितना होगा 60, L कितना होगा 60 होगा। H कितना होगा, H गैप होता है, मैंने शुरुआत में बताया है, वो होता है वर्ग माप। H गैप कितना इन दोनों का गैप है 20 का, तो H है 20। ये चीजें अगर पता चल गई, बहुत इजी है, कुछ है भी नहीं, सबसे अधिक वाले हैं वहां पर कॉलम बना लो, इनमें से ये L होगा, इनका गैप है वो H होगा, ये क्या होगा F1 उनसे ऊपर वाला, F0 उनसे आगे वाला F2। अब मैं आपको बहुलक का जो फॉर्मूला है, बड़ा फॉर्मूला, वो बताऊं कौन सा है देखो, बहुलक बराबर क्या होगा L प्लस, L को आप अलग रखो, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। कैसे करना है देखो, L प्लस यानी L के अंदर जुड़ेगा, 60 के अंदर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा F1 माइनस F0 बटम सेम लिख दो, यहां पे 2 कर लो और F2 को घटा लो, गुणा में क्या कर लो H। ये वैल्यू सब इनके अंदर रखोगे तो बहुलक का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या प्राप्त होगा देखो इधर, L प्लस, L कितना है, L है 60 प्लस, और उनके बाद में F1 कितना है, F1 है 61, और फिर F0 कितना है 52 है, अपॉन में क्या होगा 2F1 कितना है 61 माइनस 52, और माइनस F2 कितना है देखो 38, कितना है 38 है, और H कितना है, H का मतलब वर्ग माप, H का मतलब वर्ग माप, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 20 का है। चलो अब ये 60 के अंदर जुड़ेगा टोटल पूरा ये, तो इनको कैलकुलेट करें पहले, तो ये कितना होगा 61 में से 52 गए, 61 में से 52 गए तो कितने बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9। यहां पे इनका पहले डबल करो, गुणा करो, कितना होगा, इनका गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा कितना 122 माइनस, ये दोनों माइनस में जोड़ो आप कितना होगा, तो यहां पे 8 और 2 कितने हो गए 10, 1, फिर ये कितने हो गए 9, ठीक है ना, और गुणा किनसे कर लो, गुणा कर लो 20 से, 60 प्लस, अब यहां पे 9 गुणा, ये गुणा है ना ऊपर है अंश में, हर में नहीं है, तो 9 गुणा 20 बट्टा में 122 में से 90 को क्या करोगे घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा देखो, तो यहां पे 22 तो वो हो गए और 10 ये 32 प्राप्त होंगे, कितने होंगे 32। अब इनको आप कैलकुलेट करो, इनका आधा कर लो ये 10, इनका आधा कर लो ये हो जाएगा, फिर इनका 5 और ये 8, ठीक है ना। अब और कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें क्या ऐड करोगे देखो, अब हमारा जो शेष है वो क्या है देखो L प्लस यानी 60 प्लस ऊपर कितने बच रहे हैं देखो, यहाँ पे 9 और 5 बट्टा में क्या है 8, यानी 9 और 5 का गुणा कितना होगा 45 और 8 का भाग लगा लो। अब ऐसा नहीं कि इनको ऐड कर लो फिर 8 का भाग, ऐसा नहीं, पहले इनको आप सॉल्व करोगे फिर 60 के अंदर जोड़ोगे। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 8 5 40, 5 बार जाएगा। शेष फल कितने होंगे, शेष फल 5 बचेंगे, लेकिन भाग टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा 50, कितनी बार भाग जाएगा 6 बार, तो कितने होंगे 48 होंगे। शेष फल क्या बचेंगे 2 बचेंगे, फिर लगाया 0, फिर 2 बार जाएगा, ठीक है ना 16, शेष फल कितना होगा 4, फिर यहाँ पे कितना होगा 40, 8 2 5 40 यानी 5 बार। अब इनके अंदर जोड़ोगे ना आप 60 के अंदर 5.625 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा
65.625। ये क्या आ गया? ये आ गया बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। और ये वैल्यू कहां पर आएगी और किन के मध्य आएगी, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू है ना, इन दोनों के मध्य आएगी, हमेशा ध्यान रखना। जो आप सबसे अधिक बारंबारता ले रहे हो ना, उनके मध्य आएगा, वर्ग अंतराल के मध्य। ये वैल्यू 60 से ज़्यादा और 80 से क्या आएगी? 80 से कम आएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या प्राप्त हो गई? ये हमें प्राप्त हो गया बहुलक। दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, यानी ये वर्ग अंतराल में दिया ना, उसको बोलेंगे वर्गीकृत। क्या बोलेंगे? वर्गीकृत। इस प्रकार से आप ये बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, या आप ये मानो प्रेक्षण के रूप में दिए हैं, आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात होगा? या इसको माध्यक, या और क्या कहते हैं पता है? माध्यक का। और इनका मतलब क्या होता है? इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मध्य पद। कौन सा पद? मध्य पद। ठीक है ना? माध्यक का मतलब क्या हो गया? मध्य पद कौन सा है? एकदम सेंटर में। चलो अब यहां से आप देखें ना, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं देखो पहले कुछ बातें बता रहा हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहले वो बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो देखें। माध्यक है ना, माध्यक का मतलब क्या है? मध्य पद। अब मैं वो बातें बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर छोटा क्वेश्चन, उनके बाद में बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, माध्यिका का बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, जो इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहां पर माध्यक है ना, माध्यक यदि प्रेक्षणों के रूप में दिया है, प्रेक्षण कौन कौन से? जैसे 3, 4, 7, 2, 5, 9, 11 और 12 ये दिए हैं। तो आप देखें तो माध्यक यानी एकदम सेंटर में कौन सा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा पता है? इसके लिए आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी एक अल्फाबेट में लिखना पड़ेगा। या तो आप आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो आप एक ही पद्धति अपनाओ, वो कौन सी है? आरोही क्रम की। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? आरोही क्रम का मतलब इसमें बढ़ता क्रम होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। उसके बाद में कौन सी है? उनके बाद में है 3, फिर 4, फिर 5, 6 नहीं है तो 7, उसके बाद में 9 और 11 और 12। आप देखें तो ये प्रेक्षण कितने हैं? प्रेक्षणों की संख्या देखो टोटल, प्रेक्षणों की संख्या देखो टोटल कितने हैं। तो सम आ रही है कि विषम, वो देखें तो ये कितनी आ रही हैं? 8 प्रेक्षण है ना टोटल। कितने प्रेक्षण है? 8। तो सम आ रही हैं। क्या आ रही हैं? प्रेक्षण क्या है ये देखें, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या क्या है? सम है। क्या है? सम। तो मुझे ये बताइए, क्या एकदम इनके सेंटर में कोई भी प्रेक्षण है? भाई 4 अगर प्रेक्षण मैं इस साइड में करूं और 4 प्रेक्षण इस साइड में करूं तो बीच में कोई नहीं रहेगा ना। तो आपको बताना क्या है? माध्यक यानी मध्य पद। कौन सा पद? मध्य पद। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम मिडिल के अंदर है ना। 2 पद ले लो आप, मिडिल के अंदर कितने पद ले लो? 2 पद। ये दोनों तो एकदम मिडिल में ना। जब प्रेक्षणों की संख्या क्या आए? सम आ जाए, तो आप क्या देखोगे? एकदम सेंटर में 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? 2। तो माध्यक कैसे ज्ञात होगा? माध्य ज्ञात कैसे होगा? दोनों मध्य पद को जोड़ के भाग दे दो। आप ज्यादा फॉर्मूलों पर अब मत जाओ, है ना, डायरेक्ट आप करने की कोशिश करो। तो इन दोनों को जोड़कर आप किसका भाग दे दो? 2 का भाग, क्योंकि इन दोनों संख्या और 20 में भी है। अब मैं बात करूं कि इनमें मध्य पद कौन सा होगा, तो 5 और 7 दोनों के बीच में होगा ना, दोनों के बीच में मध्य पद होगा। तो क्यों? क्योंकि 4 इस साइड में, 4 इस साइड में, तो बीच में कोई नहीं होगा। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा। तो ये टोटल कितने हुए? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 12। 12 में 2 का भाग, यानी आपका प्रेक्षण डायरेक्ट क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। और वो क्या होगा? m। क्या होगा? m। यदि प्रेक्षणों की संख्या, मोटे तौर पर ये बात करूं तो आप सिंपल सी भाषा में समझें कि माध्यक क्या है? माध्यक है मध्य पद। दिए गए प्रेक्षण है ना, उनका मध्य पद कैसे ज्ञात होगा? लेकिन ये वाला क्या है ना, आरोही क्रम में नहीं है, अल्फाबेट में नहीं है। यदि अल्फाबेट में है तो आप डायरेक्ट ज्ञात कर लो, ना है
तो आप आरोही क्रम में लिखो, एकदम सेंटर में कौन सा होगा, सेंटर में कोई दिखाई नहीं दे रही है, दो संख्या दिखाई दे रही है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी दोनों को जोड़ के 2 आधा कर लो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माध्यक। क्या होगा, माध्यक। अब मैं एक और क्वेश्चन लेके इनकी विषम संख्या होगी तो फिर क्या करेंगे। यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, यदि प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, विषम हो। क्या हो, विषम हो। विषम होगी तो क्या होगी, जैसे यहां पे दिया है 4 3 5 6 7, ठीक है ना, इतने ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हम समझ रहे हैं ये प्रेक्षण है। तो आप इसको लिखोगे क्या, सबसे पहले तो अल्फाबेट में आरोही क्रम में क्या लिखोगे, आरोही क्रम, और आरोही क्रम में लिखोगे तो वो लिखोगे 3 4 5 6 और 7। अब यहां पे आप एकदम सेंटर में कौन सा पद है आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा है, यानी 2 इस साइड में 2 इस साइड में, एकदम सेंटर में क्या है 5। तो यहां पे विषम की कंडीशन में तो आपको पता ही है, आधे आधे अलग कर लो, फिर 20 में होगा, एक प्रॉपर पद ज्ञात हो जाएगा, यानी इनका माध्यक क्या होगा 5। क्या होगा 5, एकदम 20 में डायरेक्ट। विषम है तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट 20 वाला पद बताना है, और वही क्या है हमारा माध्यक। अब थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन या पेपर बना, क्वेश्चन पेपर, तो फिर किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। यहां पर ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, तो इनको देख लेते हैं। एक ऐसे आंकड़े, ये तो इसमें क्या है, सब प्रेक्षण एक एक बार है ना, तो फिर ये वाला मेथड अपनाओ। क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद में इनको देखेंगे वापस, कोई नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो डायरेक्ट क्या है माध्यक का है, जिसमें x और y ज्ञात करना पूछेगा, और ये क्वेश्चन भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। उन क्वेश्चन को थोड़ा अलग लेवल से करेंगे, अच्छे से और समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, जिनमें x और y ज्ञात करने को पूछे। और एक और क्वेश्चन है वो क्या होगा, जो डायरेक्ट होगा, क्या होगा डायरेक्ट, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, तो फिर माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है, माध्यिक क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कितना है 525 दिया है। x, इन x का मान और इन y का मान हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करोगे, देखो सबसे पहले तो आप इनका क्या ज्ञात कर लो, CF ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, CF के लिए थोड़ा बड़ा कॉलम ले लेते हैं, अलग से ले लेते हैं कॉलम, है ना, CF के लिए। ये जो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इस टाइप का पक्का क्वेश्चन आएगा जो माध्यिका का है या माध्यक का है। इसमें आप FI दिया है तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहां पर CF। क्या ज्ञात करना है, CF। तो CF कैसे ज्ञात होगा, 2 का 2 डायरेक्ट रखो हटे, ठीक है ना, 2 का 2 सेम रखें, उसके बाद में इनमें ये ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, कितना होगा 7। क्या होगा 7 के अंदर x जोड़ो तो x + 7 हो जाएगा, फिर ये इनके अंदर जोड़ो तो संख्याएं जुड़ेगी, तो x एज इट इज रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। उनके बाद में ये इनमें जोड़ोगे तो x + 19 और 17, तो ये बनेगा यहां पर 6 1, यहां पे कितना होगा 3 37 होंगे। फिर ये इनमें जोड़ेंगे तो x प्लस टोटल कितने होंगे 56, इनमें ये जोड़ेंगे ना तो x + y + 56। उनके बाद में 9 और जोड़ेंगे तो x + y + 56 और 9 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा टोटल कितना हो जाएगा 65। और उनके बाद में 7 और ऐड करोगे तो x + y + ये बनेगा 72। क्या बनेगा 72। 4 और ऐड करोगे तो x + y + 76। तो प्यारे विद्यार्थी ये CF ज्ञात हुआ। क्या ज्ञात हुआ, CF। उसके बाद में आपको देखना है, ये दिया है ना m का मान दिया है क्वेश्चन के अंदर, m कितना है 525,
m कितना है 525 m दिया है, तो ये 525 कौन से वर्ग अंतराल में होगा आप बताइए, कौन से वर्ग अंतराल में होगा ये 525 इस वर्ग अंतराल में होगा ना भाई, 500 और 600 के बीच में होगा 525, यानी इन पर आप क्या बना लीजिए, इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए, ठीक है ना। अब यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होगा, देखो m का मान दिया है, l क्या प्राप्त होगा, l देखो ये वाला वर्ग अंतराल ही क्यों लिया हमने, ये वाली लाइन क्यों ली, क्योंकि यहां पे 525 यहां पे आएगा इनके बीच में, यानी ये लाइन ले लो जिसमें ये क्या है f, ये क्या है f, l क्या है 500, l क्या लिखोगे आप 500 लिखोगे, और h कितना है, h इनका गैप कितना है 100 का गैप है जिनको वर्ग माप कहेंगे, और f कितना है, f है वो है 20 ये वाला। परंतु यहां से आप देखें ना तो फिर शेप कौन सा लोगे आप, शेप ये आपने जो लिया ना वर्ग अंतराल उनसे ठीक ऊपर वाला होगा ना, तो ये आप क्या लोगे इसमें CF, तो शेप होगा वो क्या होगा, शेप होगा वो बनेगा x प्लस 37, ये ज्ञात हो गई, ठीक है ना। और क्या इसमें ज्ञात करना हमें, यहाँ पे n/2 का मतलब क्या है, टोटल प्रेक्षणों का योग कितना होगा, इनका क्वेश्चन के अंदर भी शायद दिया है, ये देखो बारंबारताओं का योग कितना दिया है 100, बारंबारताओं का योग कितना दिया है 100, यानी n/2, n कितना है 100, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, फॉर्मूला कौन सा है, माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक m बराबर होगा वो क्या होगा l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f और गुणा में h, ये फॉर्मूला है, किनका फॉर्मूला है ये है माध्यक का। अब इसके अंदर ये सब वैल्यू रखेंगे, तो कौन कौन सी देखो, m का मान भी क्वेश्चन के अंदर दिया है, m का मान भी क्वेश्चन के अंदर दिया है ये वाला, यानी ये वैल्यू सब इनके अंदर रखोगे तो ये क्या होगा 525 बराबर l का मान कितना है, l का मान है 500 प्लस n/2 कितना है, n/2 है 50 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है x प्लस 37, यानी यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा x प्लस 37 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लो, अपॉन में क्या होगा f कितना है 20 और h कितना है, h है 100, ये देख लो, ठीक है ना। n/2 का मान हो गया 50 और f कितना है, यहाँ पर f 20 और h कितना है 100, इसके अंदर रखा। अब इनको इस साइड में पक्षांतरित कर लो, इनको इस साइड में पक्षांतरित करेंगे तो फिर क्या होगा 525 माइनस 500 बराबर, इनकी कैलकुलेशन करो आप, 50 माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या बनेगा x माइनस का और 37 माइनस के, बट्टा में क्या होगा 20 और ये कैंसिल आउट कर लो डायरेक्ट यहाँ से ही, कितनी बार होगा 5 बार कैंसिल आउट, कितनी बार 5 बार। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार होगा, ये आएगा 25 बराबर में क्या बचेगा, देखो 50 में से 37 गए तो कितना होगा 14 माइनस x और गुणा में क्या है 5, जो गुणे में है संख्या वो कहाँ जाएगी भाग के अंदर यहाँ पर, तो ये इनसे कट भी कर लो और डायरेक्ट यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो 5 बराबर क्या होगा 14 माइनस x को इस साइड में लेके आ जाओ और 5 को उस साइड में भेज दो, तो फिर क्या होगा x का मान 9 होगा, x का मान 9। अब x का मान 9 आ गया तो y का मान क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक आपने एक इक्वेशन लिखी थी, कौन सी, ये वाली जो लास्ट में टोटल योग है ना, ये आप इनका योग करोगे तो यही प्राप्त होगा ना, इनका योग ये प्राप्त होगा, लेकिन इक्वेशन में 100 भी दिया है। तो यहां से मैं आपको और क्या समझा रहा हूं, देखो इधर यहां पे कितना है 4 है, ये कितना, इनका आप योग करोगे तो क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस 76 बनेंगे, लेकिन इस बराबर में योग भी दिया है 100, तो ये बराबर में आप 100 लिख सकते हैं। यानी यहां से आपका एक और क्या होगा कि भी x प्लस वाई प्लस 76 बराबर में 100, इनको आप जोड़ोगे ना तो भी 100 ही होगा, क्योंकि ये संख्या क्या होगी एकदम सेम आएगी, ये दोनों ही, ये और ये, लेकिन क्वेश्चन में इनका योग भी दे दिया कि x और y है ना, जो मान ज्ञात होंगे उसके बाद में भी इनका टोटल कितना होगा 100, तो ये कितना होगा इनके बराबर, उनको इस साइड भेज दो,
x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 76 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24। और y का मान दिया है, y का मान 9 रख लो, ये आपने ज्ञात कर लिया अभी, ठीक है ना। तो x बराबर 24 माइनस 9 को साइड में भेज दो, ठीक है ना। तो सॉरी y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान तो दिया है ना, x का मान कितना है 9, कितना है 9, और y का मान हमें ज्ञात करना है, इनको इस साइड में भेज दो। तो y बराबर 24 माइनस 9, y का मान कितना आएगा, इनमें से कैंसिल आउट कर लो, कितना 15। तो x और y के मान ही हमें ज्ञात करने हैं, और x का मान 9, y का मान 15। अब इन दोनों को जोड़ो टोटल और 76 में ऐड करो तो कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 100। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इनका जो माध्य ज्ञात करने का होगा, जिसमें दिया क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, एफ आई दिया है, इनमें ज्यादा झंझटमारी करने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, एक्स और वाई तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, डायरेक्ट आपको देखना है। तो क्या दिया देखो, आप सीधा n/2 पे जाओ, n कितना है, ये देखो n है कुल प्रेक्षण, तो n यानी 30 हो गया ना, 30/2 कितना होगा 15, और 15 से ठीक अधिक शेप देखना हमें। तो वर्ग देखो माध्य ज्ञात करने में आप केवल एक कॉलम आपको बढ़ाना है, वो कौन सा होगा, एक कॉलम बढ़ाना है, वो कौन सा होगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं, वो है CF का, कौन सा CF, 2 का 2, फिर ऐसे योग करते रहो, कितना होगा 5, कितना होगा 13, कितने होंगे 19, फिर कितना होगा 25, फिर कितना होगा 28, फिर 30। ये और ये इक्वल आना चाहिए, इनका टोटल लास्ट वाली संख्या के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इनके बराबर आ गया। अब उनके बाद में 15 से ठीक अधिक, ठीक अधिक शेप कौन सा है, वो देखो शेप 15 से ठीक अधिक शेप कौन सा है, 15 से ठीक अधिक देखो यहाँ पे 13 हो गए, 13 15 और ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा 19 वाला होगा। इसके ऊपर आप कॉलम बना लो, क्या बना लो, कॉलम। ये क्या है पता है, L, ये क्या है L, ये क्या है F, बात समझ आ रही है ना। 15 से ठीक अधिक शेप है तो 19 है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या क्या ज्ञात कर लो, L कितना है 55, ठीक है ना। H कितना है, इन दोनों का गैप देखे तो कितना है 5 का गैप है, ठीक है। F कितना है, F है 6, और F कितना है, F है 6। उनके बाद में शेप देखें तो शेप कितना होगा, जस्ट ऊपर वाला होगा ना, तो वो कितना होगा 13। अब लगाओ फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू और कैलकुलेशन करें तो क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F गुणा H। L का मान कितना है 55 प्लस n/2 कितना है, n/2 डायरेक्ट देखो 15 माइनस CF कितना है 13 बटा में F 6, H कितना है 5। तो 55 प्लस ये इनमें से घटाओगे तो क्या बचेगा 2 गुणा 5 बटा में 6, ये इनसे काट दो पहले ही, ठीक है ना। तो कितना होगा 3। अब इसमें भाग लगाओ पहले, तो 5 के अंदर 3 का भाग, तो क्या बनेगा 55 प्लस ये आएगा 1.66 आएगा ना, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 56.66, ये आ गया m का मान यानी माध्यक। ये क्वेश्चन इनमें x और y कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आपको ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना, इनका योग है उनका आधा कर लो, उनसे ठीक अधिक CF ज्ञात कर लो। CF आपको ज्ञात करना आता है तो वो क्या होगा, इसके ऊपर कॉलम बना लो, ये आ जाएगा L, इनका गैप होगा वो होगा H, ये होगा F, जस्ट CF में ना वर्ग अंतराल से जस्ट ऊपर वाला CF होगा ये, ठीक है ना। इसके अंदर रखा और कैलकुलेशन करते हैं हमारी वैल्यू आएगी m का मान भी कहाँ पे आएगा, इनके एकदम बीच में ही आएगा, इनके बीच में वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना। अब जो हमारा पीछे क्वेश्चन एक रह गया है उनको वापस देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन इनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यानी ये हमने समझा तो वो प्रेक्षण क्या था, डायरेक्ट प्रेक्षण है तो उनका सम है तो उनके दोनों 20 में जोड़ के 2 का भाग लगा लो, यदि विषम है तो एकदम 20 वाला ज्ञात कर लो, यदि बारंबारताओं के रूप में दिया है
ये क्वेश्चन है वो किन के रूप में दिया है, यहाँ पे देखें ना, तो ये क्वेश्चन दिया है बारंबारताओं के रूप में। किन के रूप में, बारंबारता के रूप में। तो पूरा वापस अच्छे से समझते हैं, अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं पूरा क्या है, किस प्रकार से करना है ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है वो देखो आप 20 कितनी बार हैं, 6 बार हैं, 29 कितनी बार है, 28 बार हैं। आप ये देखें ना, तो फिर वापस देखो 29 के बाद में 28 आ रहे हैं, यानी ये आरोही क्रम में नहीं है। ये किस क्रम में नहीं है, आरोही क्रम में। तो इसको आरोही क्रम में बनाने के लिए क्या करोगे वो देखें। पहले तो आरोही क्रम में बनाने के लिए एक अलग से सारणी बना लेते हैं, उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। उसके अंदर ये वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर अलग से समझ लेते हैं इनको। देखो इधर इनको किस प्रकार से करना है, अगर यहीं पे लिखना है तो अच्छे से और समझ लो। देखो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, वो है 20। कौन सी है, 20। तो यहां पे क्या लिखोगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम 20 कितनी बार है, 20 6 बार। आप FI भी अलग लिखो, यहां पे आप क्या लिखो, न्यू FI, ठीक है ना, या नई FI, ठीक है। अब 20 कितनी बार है देख लो आप, 6 बार। तो यहां पर भी 6 लिखोगे। उनके बाद में छोटी संख्या कौन सी है, इनसे जस्ट बड़ी वाली कौन सी संख्या है, आरोही क्रम में लिखोगे 25। 25 कितनी बार है, 20 बार। यहां पे लिखोगे 25, 25 कितनी बार है, 20 बार है। कितनी बार है, 20 बार। फिर देखो तो यहां पे देखो 28 हैं, तो 28 और 28 कितनी बार है, 24 बार। कितनी बार है, 24 बार। फिर 29, 29 पे जाओ, 29 कितनी बार है, 28 बार है। कितनी बार है, 28 बार। फिर 29 के बाद में देखें तो 33 होगा, ठीक है ना। 29 के बाद में देखें तो 33, और 33 कितनी बार है, देखो 15 बार। कितनी बार है, 15 बार, ठीक है। 33 के बाद में 38 होगा, 38, और 38 कितनी बार है, 4 बार। 38 4 बार है। फिर 42, और 42 कितनी बार है, देखें 2 बार। और 43 कितनी बार है, 43 1 बार, ठीक है। ये देखो हमें इनको भूल जाना है, अब इनको आप भूल ही जाओ, ठीक है ना। न्यू है ना, उनके अकॉर्डिंग चलना है, इन दोनों को आप भूल जाओ। अब देखना है आपको किस प्रकार से करना है। अब CF याद करो, इनका क्या याद करो, CF नहीं है ना, उनका CF याद करो। क्या याद करो, इनका CF न्यू का। तो क्या प्राप्त होगा वो देखेंगे ना। 6 का 6 कितने हुए, 26। ये कितने हुए, 50। फिर कितने हुए, 78, 78 और 15। तो यहां पे जोड़ेंगे कितना होगा, तो टोटल हो जाएगा 93। फिर ये जोड़ेंगे तो 97, ये होगा 99, और 1 होगा तो 100। 100 एंड 100 आ रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब जिस प्रकार से आपने पहले किया उनमें केवल इतना फर्क है कि इनको आप आरोही क्रम में लिखना है। तो ये दोनों ही आपको काम में लेना है। चलो अब यहां पे आपको क्या करना है, कौन सा पद देखना है, 50वां पद, क्योंकि n बराबर क्या है, n बराबर है 100। तो 100 का आधा यानी 50। 50वां पद और 51वां पद देखो, क्योंकि दोनों 20 में है। आप देखो CF में देखो 50 कहां पर है, ये रहा 50। यहां तक पदों का योग 50 हो रहा है। तो 50वां पद कौन सा है, देखो 6, 20 6 बार आ गए। और यहां पे देखो 25 कितनी बार है, 26 बार। 28 कितनी बार है, 28 कितनी बार है, 24 बार हैं, ठीक है ना। तो 50वां पद कौन सा है, 28। 50वां पद कौन सा है, 28 प्लस 51वां पद कौन सा है, 51वां पद इनके अंदर आएगा, क्योंकि 51 से लगाकर 78 तक कितना होगा, कितना होगा FI में देखो 29। 29 कितनी बार है, 28 बार हैं। तो यहां पे देखोगे ना 50 से लेकर 78 तक क्या होगा, 50वां पद तो होगा 28, लेकिन 51वां 52वां 53वां 77वां 78वां पद क्या होगा, 29। तो अब हमको क्या सही है, 51वां पद अपॉन में 2। जब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, या डायरेक्ट बताओ ना, इनके बीच में कौन सा होगा, 28.5। क्या होगा, 28.5। तो ये माध्य इस प्रकार से ज्ञात करोगे कब, जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, सॉरी यहाँ पे प्रेक्षणों के रूप में दिया है, लेकिन बारंबारता दी है साथ में, तो इस प्रकार से करोगे। इनको थोड़ा डिटेल में समझना, अच्छे से समझना।
अब यहां पे क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी के जो ऑल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो सांख्यिकी के ऑल क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जस्ट नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।